आज पढ़ेंगे हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। जो एक्सपोनेंट्स है उसके लॉ क्या क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है इसमें सेम बेस। ठीक है, जब मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस, जब पावर मल्टीप्लाई कर रही हो और उसके बेस क्या हो, सेम हो। ठीक है, जैसे 2 है, इसकी पावर 4 है, यहाँ फिर से 2 है, इसकी पावर 5 है। ठीक है, बेस क्या हो गए, सेम। ठीक है, और पावर है क्या हो गई, अलग अलग, डिफरेंट पावर बट बेस सेम, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इनको हम कैसे करेंगे, इसके लिए क्या लॉ है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है जब बेस सेम होंगे ऐसे, ये मेरे बेस फॉर्मूले में है ना, जब पावर्स m एंड n, ठीक है, तो क्या होंगे, जब बेस सेम तो पावर आ जाती है ऐड। क्या होती पावरें, ऐड, m प्लस n। when base same base multiply each other then their powers will be add। फिर है सेकंड, ये पढ़ा हमने मल्टीप्लाई के लिए। ठीक है, दूसरा है डिवाइड के लिए, जब बेस सेम हो और आपस में डिवाइड हो रहे हो। ठीक है, तो तब क्या करना, तब क्या लगेगा, है ना, ऐसे। ये इसी को लेते हैं बाहर 2 रेज़ पावर 5। जब सेम बेस आपस में डिवाइड हो रहे हो तो पावरें क्या होगी, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए है a पावर m डिवाइड बाय a पावर n। मल्टीप्लाई में क्या होती है पावरें, ऐड, डिवाइड में क्या जाएगी, माइनस, क्या होगी, माइनस। ठीक है, तो ये था डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। ठीक है, अब उसके बाद है जब पावरें सेम होगी। ठीक है, उस स्थिति में क्या करना है, मल्टीप्लाई में, जब पावरें क्या होगी, सेम होगी। अब इसमें क्या आ गई, पावरें क्या आ गई, सेम बट बेस क्या आ गया, डिफरेंट, यानी कि एक्सपोनेंट क्या आ गया, डिफरेंट, और पावर्स आर सेम। तो इस स्थिति क्या करना है, इस स्थिति के लिए होता है, देखो पावर क्या है दोनों की, 3 है ना। ठीक है, थर्ड लॉ है a रेज पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेज पावर m। a हो गया 2, b हो गया 5, n हो गया 3। जब m है यानी कि पावर क्या है, सेम, है ना। तो इस स्थिति में क्या होगा, a और b क्या जाएंगे आपस में, मल्टीप्लाई, a और b क्या हो गए, मल्टीप्लाई, और इनकी होल पावर m हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों होंगे मल्टीप्लाई और पावर जाएगी इनके दोनों के मल्टीप्लाई करके पावर में।
ठीक है, ये था मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट्स। ठीक है, अब फिर है जब ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन डिवाइड में हो, तब क्या करेंगे? 2 रेज पावर 3 डिवाइड बाय 5 रेज पावर n। तो इस स्थिति में क्या होगा? ठीक है, फोर्थ लॉ है इसका। अगर पावर सेम है और ये आपस में बेस क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं, तो इस स्थिति में भी ऐसा ही होगा, है ना? चलिए देखो, a रेज पावर m डिवाइड बाय b रेज पावर m क्या होगा? a और b क्या हो रहे हैं आपस में? भाग हो रहे हैं ना, a रेज पावर b, तो इनकी होल पावर क्या जाएगी? m आ जाएगी। ठीक है, पहले भाग करो ब्रैकेट के अंदर और फिर उसके बाद उसकी पावर के बारे में सोच जाएगा। पर ध्यान ये रहे कि जीरो ना, है ना, एक्सपोनेंट क्या हो? जीरो ना, जहां पर ए बी जीरो नहीं हो। ठीक है, अब उसके बाद आता है नंबर विद एक्सपोनेंट जीरो। अब देखो, जब एक्सपोनेंट्स क्या होगा? जीरो, है ना, जब उसकी घात क्या होगी? जीरो होगी, है ना। जैसे ये आया इसका 5, ऐसे 3 की रेज पावर 0। जब किसी एक्सपोनेंट जो नंबर है वो जीरो के साथ है, पावर में क्या हो? जीरो, उसको कैसे करेंगे? ये इसका 5वां a की पावर 0, ये होती है 1 के बराबर। किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। ठीक है, क्यों होती है? अब इसी को लेते हैं। ठीक है, कहीं पर दो संख्याएं क्या हो रही है? भाग हो रही है ना। देखो ऐसे 3 की रेज पावर 5 डिवाइड बाय 3 की रेज पावर 5, है ना, यानी कि ये आ गया है a रेज पावर 0 डिवाइड बाय a रेज पावर 0। ऐसे दो बन गई। ठीक है, आई समझ? a की रेज पावर m, a की रेज पावर ऐसे लिखते हैं, 0 दो रहेंगे, है ना। ये होता ना ऐसे, ऐसे होता है। ठीक है, थ्री की रेज पावर 5, 3 की रेज पावर 5। ठीक है, जब खुलेगा, जब ये ऊपर जाएगा, ये होगा ऐसे। पढ़ा ना हमने? ये वाला लगेगा, ये वाला है ना, समझाइए? सेकंड वाला लगेगा इसमें। देखो 3 की रेज पावर 5 माइनस 5, 3 की रेज पावर 0 इक्वल टू 1। अब आ गई, जब ऐसी स्थिति होगी तो आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा ये 3 की रेज पावर 0, किसी की भी हो, a कोई भी हो, तो उसकी जब उसके पावर में 0 होगा तो आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद
जब कोई नंबर्स माइनस में हो और उसकी पावर में इवन नंबर हो, इवन नंबर समझ है ना, 2 4 6 8 इस तरह से जो से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो उसका आंसर किस में आएगा? प्लस में, यानी कि 1 में आएगा। अगर -1 है, कोई नंबर माइनस में है और उसकी पावर में ऑड नंबर है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस वाले ही साइन में उसका आंसर आएगा। तो ये 7 फॉर्मूले हैं, इसके लॉ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये ध्यान देना, ठीक है। और ये 1 की पावर 0 कभी भी 0 नहीं होगी, कितनी होगी? 1, ये ध्यान देना है ना। 1 की पावर 1 इक्वल टू 1 की पावर 0 इक्वल टू क्या होगा? 1 ही होगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। जब बेस सेम हो तो पावर क्या जाती है? ऐड। बेस सेम देन पावर विल बी ऐड। बेस सेम डिवाइड तो पावर्स माइनस, है ना। सेम बेस विद मल्टीप्लाई, पावर ऐड, सेम बेस विद डिवाइडेशन, पावर्स माइनस, ठीक है। सेम पावर्स बट डिफरेंट बेस मल्टीप्लाई, बेस मल्टीप्लाई देन होल पावर, ठीक है। एंड सेम पावर्स डिवाइड विद डिफरेंट बेस, डिवाइड बेस देन होल पावर एन। a रेज पावर 0 इक्वल टू 1, है ना। और उसके बाद ये जब भी कोई नंबर माइनस में होगा और उसकी पावर में इवन नंबर होगा, आंसर विल बी पॉजिटिव। देन नेगेटिव नंबर्स विद पावर ऑड नंबर, आंसर विल बी इन नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो ये 7 है, इनको ध्यान से पढ़ना है और ये अच्छे से लर्न होना चाहिए।